सर जब होस्ट करता है ना रिकॉर्डिंग, तब कोई और नहीं कर सकता। ऐसा रहता है? हाँ नहीं सर। सर, ऐसा कुछ नहीं है। सर अगर चाहो तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हो, पर जूम सर वाला आप उसे रिकॉर्डिंग को नहीं कर सकते हो। सर आप उसे को होस्ट बना दो ना। ऐसा? हाँ मेरे पास को होस्ट का ऑप्शन ही नहीं है। सर, सर अगर वो लैपटॉप से करते ना लैपटॉप तो उसमें रहता है रिक्वेस्ट, आप भेज सकते हो, रिक्वेस्ट भेजते फिर आप एक्सेप्ट करते हो ना तो वो को होस्ट हो जाता है। चलो मैं इसलिए लिखता हूं, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग में भेज दूंगा तुम्हें ना। अच्छा, अलाउ टू रिकॉर्ड लोकल फाइल्स, ये तो नहीं है? अरे मोबाइल से करे तो स्क्रीन रिकॉर्ड कर लो ना। चलो इस लिखता, अब चेक करो तुम, है ना? यस सर, अभी वो अलाउ किया है। चलो बढ़िया। चलो भाई, इसका आंसर तो बताओ। ऐसा लिख के हुआ है क्या? आंसर क्या है भाई इसका? ओके। भाई अभी तक तो आंसर आ जाना चाहिए था तुम लोगों का। यहाँ पीवी का वैल्यू दिया हुआ है, पीवीएम। सो डू यू थिंक पीवीएम का जो वैल्यू है यहाँ, वो वाई इंटरसेप्ट ही है? पीवीएम का जो डायरेक्टली वैल्यू है, कैन वी से वो आरटी हो जाना चाहिए, वाई इंटरसेप्ट। तो ये 32.84 जो वैल्यू है, डू यू थिंक वो आरटी का वैल्यू हो जाना चाहिए? तो यही है ना, जब 1/वी हाँ यस सर। एम टेंस टू जीरो होगा, तो कैन बी से पी वी एम विल टेंस टू आर टी हो जाएगा। यस सर। सो आर टी का वैल्यू 32.84 आ चुका है। यहां जो स्लोप का वैल्यू है वो बी वाई आर टी है। यस अमन, यहाँ बी वाई आर टी का जो वैल्यू है क्वेश्चन में 0.02 गिवन है। सो बी डिवाइडेड बाई 32.84 शुड बी इक्वल टू 0.02 एंड बी का वैल्यू कितना आ गया भैया? 6.65। 0.6568। हाँ मतलब उसको फिर 10⁴ से मल्टीप्लाई भी करना है। हाँ सर 6568। 6568 हाँ सर। मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करने के बाद बेसिकली, है ना? तो तुम लोगों का जो आंसर फिल करना चाहिए था वो 6568 करना चाहिए, है ना? अदरवाइज बी का वैल्यू आ जाता 0.6568। उसको 10⁴ से मल्टीप्लाई करेंगे तो तुम लोग आंसर जो फिल कर पाते वो 6568 है। क्लियर है? यस सर। मतलब इस क्वेश्चन नंबर 48 में किसी बच्चों को डाउट है तो पूछ सकता है फिर से। बट ये सब थोड़ा थोड़ा तुम लोगों को अब याद होना चाहिए था कि किस वाले केस में क्या किस टाइप का फार्मूला रहने वाला है। जैसा ये दो जो फार्मूले हैं, ये और ये तुम लोग को याद रहना चाहिए था। ये तो थोड़ा, इन लो प्रेशर रेंज जेड का जो वैल्यू है वो 1 - Na/RT भी होता है, और हाई प्रेशर पे जो जेड का वैल्यू है वो 1 + PV/RT था। यूनिट ऑफ बी, यस, इस वाले ग्राफ के अकॉर्डिंग यूनिट ऑफ जो बी रहने वाला है वो लीटर पर मोल रहने वाला है।
बेटा ये क्वेश्चन सारे बच्चों का करके लिख के हो गया है। यस हाँ सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स से नेक्स्ट क्वेश्चन ये है एकदम आसान सा। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर फॉर 1 मोल ऑफ वैन डर वाल गैस at Boyle's temperature is given as this. Find out the value of x plus y. मुझे किसी भी वैंडरवाल गैस के लिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का वैल्यू पता है एट बॉयल्स टेम्परेचर। यहां मुझे एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ऑब्वियसली ये भी एक्स और वाई दोनों इंटीग्रल वैल्यू है। एक्स और वाई कोई इंटीग्रल वैल्यू है तो उनका इंटीग्रल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है तुम लोगों को। ये समझ के हुआ है क्या? दोनों का एडिशन का वैल्यू बताना है आदित्य सिंह। यस, शानिया शेट्टी तुम्हारा आंसर सही है बेटा। कोई और अच्छा बच्चा जो दोनों के एडिशन का वैल्यू बता सकता है मुझे? इंडिविजुअली वैल्यूज भी बता सकते हो तुम लोग। एक्स का ये वैल्यू है, वाई का ये वैल्यू है। नहीं आदित्य, तुम्हारा शायद वाई का वैल्यू गलत है, गलत साइन के साथ में है, ऐसा बोल सकता हूँ। अच्छा हाँ सर, समझा समझा, क्या गलती किया। योजित तुम्हारा आंसर परफेक्टली सही नहीं है भाई, ध्यान से देखो। यस आदित्य सिंह तुम्हारा अब आंसर ठीक है। समर्थ तुम्हारा आंसर सही नहीं है बच्चे, थोड़ा जल्दी से जल्दी। और कोई अच्छा बच्चा जल्दी से आंसर बताओ। सब भेजा। भेजा है तुमने? हाँ सर। यस योजित, अब तुम्हारा आंसर सही है। केविन तुम्हारा आंसर सही नहीं था। शुभम प्रजापति तुम्हारा आंसर सही है। तो क्वेश्चन को करना है तो क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर मुझे बताना है 1 मोल ऑफ वैन डर वाल गैस एट बॉयल्स टेम्परेचर। सो वी ऑलरेडी नो कि भाई मेरे पास जो z का जो वैल्यू है इट इज pv डिवाइडेड बाई यू नो
बॉइल्स टेम्परेचर पे, या कुछ में ऐसा समझ सकते हैं यहाँ, कैन वी से PV 1 मोल है, सो P प्लस यहाँ क्या टर्म बन जाता था बेटा, 1A डिवाइडेड बाई V स्क्वायर, सॉरी P प्लस A बाई V स्क्वायर, V square. V माइनस V इक्वल टू RT, यही है ना वेंडर वाल्केंस इक्वेशन? Yes, sir. हाँ सर। अच्छा, फिर इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखो है ना, क्या मल्टीप्लाई कर लें, कैन वी से P शुड बी इक्वल टू RT, और ये बन जाता V माइनस A बाई V स्क्वायर, और फिर Yes, sir. दोनों साइड ही हम लोग इस टर्म से मल्टीप्लाई कर दें, PV बाई RT, तो ये बन जाता V माइनस V, और ये आ जाता A डिवाइड बाई RT। ऐसा हम लोग पहले भी कर चुके हैं बेटा, यहाँ तक तो है ना। तो जो मेरे पास Z का जो वैल्यू है ये आ जाता V एंड V माइनस B माइनस A डिवाइडेड बाई R, और इसको मैं बॉयल्स टेम्परेचर लिख दूं TV एंड V, यही हो जाएगा Z का वैल्यू। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, शुड बी इक्वल टू, ये आ जाता V एंड V माइनस A डिवाइडेड बाई R, बॉयल्स टेम्परेचर का वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर दे, जो कितना है A A डिवाइडेड by बाई R V. मल्टीप्लाइड बाई Yes, sir. वॉल्यूम। यहाँ से R एंड R कैंसल्ड आउट हो गया, A एंड A कैंसल्ड आउट हो गया, तो यहाँ से बच जाता वॉल्यूम माइनस B माइनस वॉल्यूम, ये आ जाता है ऐसे टर्म। फर्दर Z का जो वैल्यू है यहाँ से लोग एलसीएम ले लें, V एंड V माइनस B, तो ये हो जाता V स्क्वायर एंड इट इज माइनस, क्या बन जाता है, माइनस ऑफ Minus V VB plus एंड V प्लस square. V स्क्वायर, यस और नो। अच्छा, नीचे तो Yes. ये टर्म बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और अगर मैं इसमें से ये वाला टर्म कॉमन ले लें, क्या टर्म कॉमन ले लेते हैं हम लोग भाई, यहाँ इसमें से मुझे V square V minus स्क्वायर V एंड square minus VB. तो यहाँ ये टर्म बचता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे, है ना, प्लस V स्क्वायर डिवाइडेड बाई V Yes. एंड V माइनस V। इसको फर्दर मैं ऐसा लिख सकता था, ये हो जाता B स्क्वायर and V minus V. Now, if you compare these two expression, जो क्वेश्चन में गिवन है, जो हम लोगों ने डिराइव कर लिया है, यहाँ से x का वैल्यू आ जाता 2 और y का वैल्यू आ जाता 1, एंड thus x प्लस y का वैल्यू आ जाता 3। अच्छा, ये समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ है ना, अगर मैं इन दो टर्म को यहाँ कंपेयर करने के लिए जाऊंगा, यहाँ जो दो टर्म है मेरे पास, अगर इन दोनों टर्म को मैं कंपेयर करने ले जाऊं, एक ये वाला और एक ये वाला, है ना, दोनों टर्म को अगर मैं कंपेयर करूंगा तो x और y के वैल्यू को रिलेट हो जाएगा। Yes. अच्छा, ये क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन तुम लोग को समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. तो लिख के भी हो गया है। सर पर z की वैल्यू तो 1 होती है ना, तो कट जाएगा वहां से सीधे सीधे। Z का वैल्यू 1 विल बी ओनली एट वेरी लो प्रेशर। बॉयल्स टेम्परेचर पे Z का वैल्यू हमेशा तो 1 नहीं होता है। हाँ सर। जैसा इफ यू रिमेम्बर, on this axis it is Z, on this axis it is P। तो ये जो ग्राफ आता था मेरे पास कुछ इस टाइप का, ऐसा ही था कि नहीं था? जब T इक्वल टू TB था, so only in low pressure range Z का वैल्यू will be 1, अदरवाइज तो वो 1 से बड़ा भी होगा आगे जाके।
हाँ सर। चलो ऐसा लिख के हो गया तुम लोगों का। बेटा ऐसा लिखिए कि नहीं? चलो मैं और क्वेश्चन शेयर करते हैं इसके बेस पे ही अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो तुम लोग ट्राई कर सकते हो वो कुछ ऐसा क्वेश्चन। Correct relation between boils temperature and critical temperature for a gas that obey following equation of state is. फॉर्चुनेटली इसमें तो तुम लोग ऑप्शंस भी दिए हुए हैं। जल्दी से बता दो भाई इसका आंसर क्या है। अरे उतना मुश्किल सब नहीं है। You have to find out the correct relation between boils temperature and critical temperature for a gas that obey following equation of state. अरे बस तुम लोग को एक ही फंडा पुट करना है यहाँ। If T equal to TB, यस ध्रुव लद्दा तुम्हारा सही है। If T equal to TB, Z का वैल्यू will be 1 and PBM should be equal to RT. अगर T equal to boils टेम्परेचर है तो Z का वैल्यू 1 हो जाएगा और PBM का वैल्यू RT के इक्वल हो जाएगा बस। तो ये यहां पुट कर देते हैं हम लोग। यस तो अगर PVM का वैल्यू RT होना है मीन्स डू यू थिंक ये वाले टर्म का जो वैल्यू है कहीं ना कहीं ये वाले जो टर्म का वैल्यू है वो 1 हो जाना चाहिए, है ना। ये जो पूरा टर्म है उसका वैल्यू मेरे पास 1 हो जाना चाहिए। ये 1 होने के लिए ये वाले टर्म का वैल्यू 0 हो जाना चाहिए। यस और नो? हाँ अच्छा ये वाला टर्म 0 तभी हो सकता है जब 1 इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ TC और ये बन जाएगा TB का स्क्वायर हो जाए तो वो टर्म 0 बन जाएगा। और वो 0 बनने के लिए बस मैं यहां से बोल सकता हूं बॉयल्स टेम्परेचर शुड बी ट्वाइस ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर। यस यस सर। तो बस मेरे पास आंसर ए ऑप्शन आ जाए। लो प्रेशर कहाँ दिया हुआ है? लो प्रेशर कहीं दिया नहीं है बट ऐसा मान भी सकता है कि जब लो प्रेशर रेंज है, जब लो प्रेशर रेंज है तो ये वाला टर्म टेंस टू 0 हो रहा है, उन्हें कोई टेंशन ही नहीं। हाँ सर। क्योंकि लास्ट टाइम आपने कहा था ना कि जेड का 1 होने के लिए प्रेशर लो होना। बिल्कुल लो प्रेशर रेंज होना चाहिए। बच्चे ये क्वेश्चन तुम लोगों को समझ में आ रहा है?
क्या बी आएगा ना? इससे बी आएगा कि ए आएगा? TB इक्वल टू ट्वाइस ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर आएगा ना भाई, तो ए ऑप्शन सर ही तो कोई भी आएगा। ऑप्शन दे देते तो करेक्ट ही आ जाता, सब ए ही है। हाँ ए ऑप्शन सही है ना? कैसे रही? हाँ सर वही आएगा। हाँ सर, ये तो सही है सर। यार केमिस्ट्री में क्या हो सकता है ना, कई बार ऐसा मैथमेटिकली गंदा गलत सा खराब सा दिया हो सकता है, बट उसमें आंसर आसानी होता है। क्वेश्चन समझ के हो गया तुम लोगों को? यस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो तुम लोगों को करना ही चाहिए। The second virial coefficient of methane can be approximated by empirical relation, where A का वैल्यू दिया है, B का वैल्यू दिया है और C का वैल्यू दिया है। What is value of Boyle's temperature of methane in Kelvin? ln 1.1 का जो वैल्यू है वो 0.095 है। तो कुछ याद है सेकंड वीरियल कोफिशिएंट क्या क्या मीनिंग होता था? सर n स्क्वायर b स्क्वायर माइनस स्क्वायर करते हैं। हाँ मतलब ये कुछ PV डिवाइडेड बाय RT का जो वैल्यू था वो A प्लस B डिवाइडेड बाय वॉल्यूम प्लस C डिवाइडेड बाय वॉल्यूम स्क्वायर प्लस D डिवाइडेड बाय वॉल्यूम क्यूब एंड सो ऑन। ये जो टर्म था इट इज नोन एज सेकंड वीरियल कोफिशिएंट, है ना? यस सर। बॉयल्स टेम्परेचर पे बस क्या करना है, सेकंड वीरियल कोफिशिएंट क्या हो जाता था? इफ 0 हो T जाता है। इक्वल टू TB, ये जो सेकंड वीरियल कोफिशिएंट का वैल्यू है बस वो 0 हो जाना था, है ना? सो दैट फर्स्ट वीरियल कोफिशिएंट का वैल्यू 1 होता था। गेटिंग? जल्दी से फिर आगे तुम लोग कर सकते हो यार, इस B के वैल्यू को 0 से इक्वेट कर दो और T का वैल्यू फाइंड आउट कर लो। यस ध्रुव, तुम्हारा आंसर सही था। कहाँ गया ये बच के बच्चा? यस ध्रुव लद्दा, तुम्हारा आंसर सही है। बस अरे भाई शायद गलत है, रुको मुझे चेक करने दो। नहीं ध्रुव तुम्हारा आंसर सही है, योजित एंड वशिष्ठ तुम्हारा आंसर सही नहीं है बेटा। भाई बस B को 0 से इक्वेट करना है तुम लोगों को। 0 should be equal to A plus B exponential raised to the power minus C divided by T square। यहाँ जब ये टर्म आता E raised to the power। यस नमन शेट्टी तुम्हारा आंसर सही है। तो यहां से माइनस A डिवाइडेड बाई B, इसका जो लॉन होता वो हो जाता माइनस C डिवाइडेड बाई T स्क्वायर, और यहाँ जो T है उसको बॉयल्स टेम्परेचर लिख दो बस। यस सुयश तुम्हारा आंसर भी सही है। केविन तुम्हारा आंसर सही नहीं है बेटा, और अमन रंजन तुम्हारा आंसर भी सही नहीं है। देवांश परमार तुम्हारा आंसर भी सही नहीं है। भाई मैथमेटिक्स में क्या गलती करो तुम लोग?
सो यहाँ आ जाता है लोन, ये 0.2 है, यहाँ माइनस 0.2, सो माइनस माइनस प्लस बन गया, एंड डिवाइडेड बाई 0.22 शुड बी इक्वल टू माइनस सी डिवाइडेड बाई टीबी का स्क्वायर। ये वाला टर्म बन गया यहाँ से माइनस ऑफ 0.095 and it is minus of 950 divided by t का स्क्वायर। जो कैलकुलेशंस भी आसान लग रहा है यार मुझे तो। और यहां से जो बॉयल्स टेम्परेचर है टीबी का वैल्यू ये आ जाता है शायद 100 केल्विन। हाँ बच्चों ऐसा ही कुछ है। यस ऐसा लिखे हुआ है। हाँ सर। हाँ सर। ओके गुड। क्वेश्चन भी समझ लिया क्या था ये? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो तुम लोग को ट्राई करना चाहिए बच्चा। चलो ये क्वेश्चन करो, ये तो एकदम ही चिंदी लग रहा है मुझे यार, है ना। हाँ बच्चे ऐसा लिखे हुआ है, तुम लोगों का क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बता दो यार। तो भेज दिया आपको। ओके ये तो बहुत सारे बच्चे सही आंसर बता रहे हैं, मीन्स ये सस्ता क्वेश्चन था यार। शुभम प्रजापति तो प्रिसाइजली बता रहा है आंसर भी। तो इसके लिए बस तुम लोग के फार्मूले मालूम होने चाहिए। a/27b² और 3b। सो पीसी का जो वैल्यू है इट इज a डिवाइडेड बाई 27b² एंड वीसी का जो वैल्यू है इट इज 3b। इतना अगर पता है तो लाइफ आसान है ना। और इससे मुझे ए का वैल्यू फाइंड आउट कर लेना है। सो अगर ये हो गया था 0.183, तो यहां से जो बी का वैल्यू है वो आ जाता 0.061। यस केविन तुम्हारा आंसर सही, बड़ी यही आएगा बी का वैल्यू कि नहीं? अच्छा यस इस पीसी इज 70 एंड 70 मुझे कहाँ गया भाई मेरा लिखा हुआ सब। हाँ यहाँ से ए का वैल्यू बताना है और ये आ जाता 27 एंड 0.061 का स्क्वायर।
ऐसे आएगा कि नहीं? सर यस, एक और चीज कर सकते हैं सर, बहुत फालतू है सर, लेकिन सर एटीएम लीटर स्क्वायर मोल स्क्वायर, एटीएम इंटू लीटर स्क्वायर बाय मोल स्क्वायर लिखा ना, तो सर वीसी को स्क्वायर करके मल्टीप्लाई कर दिया 70 से। वैसा नहीं करना होता है। सर मतलब आंसर यूनिटरी मेथड लगा। यूनिटरी मेथड लगा के सर सॉल्व किया वाला। मतलब कांस्टेंट्स के वैल्यूज भी तो है बेटा यहाँ। हाँ सर, वैसे नहीं देखा सर, जल्दी जल्दी करना था आंसर इसलिए पूछ रहा था सर। मतलब चाहो तो 0.061 को अप्रोक्सीमेटली 0.06 ले लो यार, है ना, और उसका स्क्वायर करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा ये 0.036 है ना। 0.036 को 27 से मल्टीप्लाई करो तो बन जाएगा वो 3.6 इंटू कितना आ रहा आंसर 7 आ रहा है कि नहीं? नहीं सर 0.0036 बनेगा ना 0.0036 होगा, ठीक। ये अप्रोक्सीमेटली 7 आंसर आ जा रहा है कि नहीं? आना तो चाहिए। हाँ सर। तो यहां से जो ए का वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेटली 7 आ जाएगा। क्वेश्चन समझ के हो रहा है? लिख के भी हो गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां से जो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग के लिए आएगा, तुम लोग की स्क्रीन पे हो रहा ये। By appropriately matching the information given in 3 columns of the following table, कौन सा इसमें इनकरेक्टली मैच्ड है? दोनों में ही सिंगल चॉइस करेक्ट ऑप्शन है, और इसमें तुम अच्छा कर सकते हो। देखो अमन रंजन ने बहुत जल्दी बता दिया मुझे दोनों के ही आंसर। यस ध्रुव, तुम्हारा आंसर भी सही है। कोई और अच्छा बच्चा अभी बता दो जल्दी से। uh, 43 यस ध्रुव लद्दा, तुम्हारे दोनों आंसर शायद सही हैं भाई। अच्छा बच्चा है ध्रुव लद्दा, है ना। ये आजकल तुम लोग का दोस्त वो कहाँ गए भाई ध्रुव? ये क्या नाम था उस बच्चे का? तुम लोग के स्कूल में जो था, जो 300 में 300 ले आता था, क्या नाम था उस बच्चे का? आर्या जो सागर मंदिर ना। सागर मंदरे ना, वो कहाँ है? सर वो भी तो जीनियस में है ना सर। सर हाँ, जानता है, आप जानते हो उसके करतूतों के बारे में शायद, इसलिए नहीं आता आपके लेक्चर के लिए। सर आपके वाले में नहीं आता, टीएम सर वाले में आया था सर शायद। अच्छा, सबका आंसर भेजा। तो उसके मम्मी पापा को भी नहीं पता कि वो लेक्चर अटेंड नहीं कर रहा है, पता है? है वो उसके स्पेशल जो बच्चा है। आंसर की ना गलत होते हैं वो भी पता नहीं कैसे दिए जाते हैं। बट वो बच्चा स्पेशल है। तो टैलेंट है। बहुत टैलेंटेड बच्चा है, वो कुछ कुछ करता रहता है। तुम लोग के स्कूल में ही था ना साथ में? हाँ सर, मेरे सेक्शन में नहीं था बट दूसरे सेक्शन में। मेरे सेक्शन में था सर, एपीजे में तो। अरे सर वो अजीब ही तो था सर, उतना एलन भी जाता था सर, एलन भी जाता था, सिनर्जी उतना भी जाता था 10th में। अरे सर बट वो शायद पढ़ाई में अच्छा ही बट था 10th तक। अच्छा है, बट इतना अच्छा नहीं होगा ना जितना अच्छा मार्क्स लाता था। अरे नहीं सर, वो हाँ? हमेशा एकदम रोते रोते आता था, भाई भाई प्लीज मेरे को और नहीं करना। अरे सर वो थक गया था सर, कुछ ज्यादा ही ट्यूशन ले रहा था वो एडवांस 10th में था सर, एलन में। अच्छा,
सर पढ़ता काफी था सर वो, और वहां भी तो रोता अभी था? भी पढ़ता है वो। सर मेरे को बस बोला है उसने, आते आते रोते रोते एक दिन बात करा था, मेरे को बस उतना पता है, 10th का वही एक किस्सा है मेरे पास अभी। तो 45th बाजू से क्वेश्चन कहाँ पे निकला है? था उसके। अच्छा चलो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 43 का आंसर मैक्सिमम बच्चे सी बता रहे हैं, सी होना चाहिए, एक बार चेक कर लेते हैं वन बाय वन। ए से स्टार्ट करते हैं हम लोग। SO2 1 एटमॉस्फेयर 300 केल्विन। एस ऑप्शन है Z शुड बी लेस देन 1 एंड 3 इज अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेट। तो ए ऑप्शन तो यार सही है बेटा, है ना। अगर ये हाई प्रेशर रहता है ना, अगर ये बहुत हाई प्रेशर होता इन द रेंज ऑफ 200-600 एटमॉस्फेयर, तो ही Z का वैल्यू मोर देन 1 होता। बी ऑप्शन में CH4 एट वेरी लो प्रेशर, Q should be, yes, Z should be approximately 1, ये भी सही लग रहा है ना। And gas behave ideally, तो in very low pressure range, ना very low pressure range की कहानी तो ये हुआ ना, बस मैं इसी के अराउंड बातें कर रहे हैं बस, है ना। यस और नो? हाँ सर। तो वो तो आइडियल गैस जैसा हो जाएगा। सी ऑप्शन हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस 1 एटमॉस्फेयर पे भी पॉजिटिव डेविएशन शो करता। So Less than 1 one होता। P and 2 Z decreases linearly, ये गलत है। Z क्या होता है बेटा? Increases linearly। तो मेरे पास C ऑप्शन गलत हो जाता है इसका, तो C ऑप्शन गलत है। D ऑप्शन भी चेक कर लो चाहो तो। D वेंडर वाल सही गैस है। एट क्रिटिकल पॉइंट 3/8। R, यस Z का वैल्यू 3/8 होता है। 3 अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेट। ऑब्वियसली Z का वैल्यू अगर लेस देन 1 है तो अट्रैक्शन फोर्स विल डोमिनेट, है ना। यस सर। तो मेरे पास आंसर ए आ जाता, मतलब सी आ जाता, जो इनकरेक्ट अगर पूछा है तो, है ना। सर 44 तो आपने फॉर्मूला दे रखे हैं सर। तो 44 में तो सारे हैं ही फार्मूले। क्या क्या पूछा गया है? इन इंफॉर्मेशन डी कॉलम 1 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट। क्रिटिकल टेम्परेचर का वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट पे ही पूछा है, ओके। एंड मोलर वॉल्यूम इज 3V, Z ऑलवेज इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर, ये गलत है बेटा। डी ऑप्शन आंसर हो जाना चाहिए इसका इनकरेक्ट, क्योंकि क्रिटिकल टेम्परेचर पे भी डू यू थिंक मेरे पास ग्राफ ऐसा आएगा TC पे भी? यस सर। क्रिटिकल टेम्परेचर बेटा ऐसा ग्राफ आता है ना। तो प्रेशर के साथ पहले Z डिक्रीज होता है, उसके बाद इंक्रीज होगा। मोलर वॉल्यूम तो 3B हो जाता था, यही तो था VC क्रिटिकल पॉइंट पे। यस तो 43 का आंसर C एंड 44 का आंसर D हो जाना चाहिए। यस आई होप ये क्वेश्चन तुम लोग लिख नहीं रहे होंगे, है ना। से समझो, इसमें लिखने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन। पर ये क्वेश्चन समझ के हो गया तुम लोग का। यस नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ये शेयर करूंगा तुम लोग के साथ। अ परफेक्ट गैस, अभी आइडियल गैस आ गया, ये रियल गैस नहीं है। अ परफेक्ट गैस exerting a pressure P atmosphere and has density grams per liter, a plot of pressure multiplied by density versus P at a constant temperature, this तो टेम्परेचर का वैल्यू क्या है, बस वो तुम लोग को बताना है आसान से। दिखने में तो मुझे आसान लग रहा है कुछ। तो ब्रैकेट में नीचे लिखा है P इक्वल टू 8.21 एटमॉस्फेयर मींस प्रेशर कांस्टेंट है वहां।
हाँ भाई, किसी बच्चे ने आंसर नहीं किया। तू ठीक है बैठ कर क्या रहा? एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा। कर रहा हूँ सर। सर आंसर भेजा। यस, अमन अग्रवाल तुम्हारा आंसर सही है। नमन शेट्टी तुम्हारा आंसर भी सही है। वशिष्ठ राज्यगुरु तुम्हारा आंसर भी सही है बेटा। योजित गोयल तुम्हारा आंसर भी सही है। प्रिंस अदानी तुम्हारा आंसर सही नहीं है। अमन रंजन तुम्हारा आंसर सही नहीं है भाई, चेक करो। कौन अच्छा बच्चा है जो नहीं कर रहा है ये? सुयश, भाई तुमने तो भी आंसर बताया था एक। सुयश नहीं बेटा, तुम्हारा आंसर सही नहीं है। और अमन रंजन, अब तुम्हारा आंसर सही है। आशिका पाठक तुम्हारा आंसर भी सही है। सानिया शेट्टी तुम्हारा आंसर सही है। प्रिंस अदानी तुम्हारा आंसर सही नहीं है। चलो मैं ये क्वेश्चन कर देता हूं तुम्हारे लिए। या शुभम प्रजापति तुम्हारा आंसर सही है। जैसे वी नो डेंसिटी रो इज नथिंग बट आइडियल गैस के लिए जो डेंसिटी है रो, इट इज नथिंग बट PM/RT है। अच्छा, अगर मैं रो और P को मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा मेरे पास P² M/RT। या सुनो, अच्छा इसको फिर डिफरेंशिएट करना है P के रेस्पेक्ट में। तो डिफरेंशियल ऑफ रो P at constant pressure is nothing but differential of, can we say ये P, अच्छा कांस्टेंट प्रेशर पे नहीं है, उस पॉइंट पे P का वैल्यू इतना है, ये दिया है ना, P² M/RT। इसको अगर मैं P के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूंगा तो डिफरेंशिएट ये बन जाएगा 2PM/RT। यस सर। अच्छा, जब यहाँ प्रेशर का जो वैल्यू है वो 8.21 एटमॉस्फेयर है, ये सब टोटल का वैल्यू 5 है। तो 2 ये हो जाता 8.21। मॉलिक्यूलर मास का वैल्यू 4 है। R का वैल्यू 0.0821 है। एंड टेम्परेचर एंड दिस वैल्यू इज गिवन एज 5। From here, T का value comes out to be 160 Kelvin. सब लोगों को लिख भी लिया है। मुझे लिख लिया तुम लोगों ने? नेक्स्ट क्वेश्चन जो तुम लोग के स्क्रीन के सामने है वो है ये सब।
इसका भी आंसर बता दो थोड़ा अच्छे से। यहाँ तुम लोग को क्रिटिकल टेम्परेचर का वैल्यू बताना है वेंट के लिए। मैंने भेजा। बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया है। शायद उनका आंसर सही भी है। सो एक तो मुझे ये पता है कि अगर मैं वीरियल कोफिशिएंट का वैल्यू फाइंड आउट कर लूं तो ये है सेकंड if equal to TB which is 4 into 10 to the power minus 2 minus 4.105 divided by RT RTB लिख लेते हैं इसको, है ना। Do you think this term should be equal to 0? यस अच्छा, यहां से टीबी का वैल्यू कितना आ जा रहा है 1250 केल्विन। इधर इतना आएगा कि नहीं? हाँ अच्छा, फर्दर वी नो टीसी क्रिटिकल टेम्परेचर इज 8A divided by 27 RB है, should be equal to, can we say ये बन जाता 8 divided by 27 and A divided by RB should Yes. be equal to 8 divided by 27 times of 1250 यस और ये आ जाता 370 केल्विन। इतना ही आ रहा है, 370 है। यस अच्छा, इसको जल्दी से लिख लो, समझ लो इसको। बहुत सारे बच्चों ने मुझे सही आंसर ही दिया था। नहीं, क्वेश्चन समझ के हुआ है। यस किसी बच्चे को इसमें कुछ डाउट है? चलो अभी मैं और क्वेश्चन भी शेयर कर रहा हूं तुम लोग के साथ। एक आज थोड़ा सा एक टेक्निकल फ्लो है, मैं लेक्चर ऑफिस से ले रहा हूं बट नीचे पुलिस वाला घूम रहा है कि 8 बजे तक ऑफिस बंद करना है ना। तुम लोग लेक्चर अनफॉर्चुनेटली 8 o'clock तक ले पाएंगे, है ना। नो तो नया, प्रॉब्लम सर। हाँ नया रूल आया है क्या कुछ? यस सर, इट हाँ सर, घर से कर रहा कर्फ्यू है ना है। सर। 8 बजते बजते कर्फ्यू है सब सर आपको। एक्चुअली 7:30 घर से निकलना चाहिए था वैसे। सर 15 अप्रैल को नाइट कर्फ्यू, मतलब 15 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू है, 7 AM से लेके 8 PM से 8 लेके PM रात के सुबह के 7 AM तक। 15 अप्रैल तक, 15 अप्रैल से नहीं। 15 अप्रैल तक बोला है ठीक ना। है, मतलब नीचे पुलिस वाला ये अरे बोल रहा है कि जो भी 8 है। बजे तक सब बंद करो, तो कर देंगे ऐसा ना। सर हमारे यहाँ पे चलो, कल होलिका दहन हो रहा था तो पुलिस आ गई थी। कब? कल ही, कल कल ही कहाँ सॉरी, आया था परसों पुलिस? परसों। कहाँ?
हमारे सोसाइटी में जब होलिका दहन हो रहा था तब। अच्छा ठीक, चलो ये लो क्वेश्चन मेरे लिए करो तुम लोग। A real gas of molecular mass 60 gram per mole has density at critical point equal to 0.8 and its critical temperature is given as this. The value of van der Waal constant A का वैल्यू तुम लोगों को फाइंड आउट करना है। A real gas of molecular mass 60 gram per mole has density at critical point equal to this. Critical temperature is given by this. Find out the value of van der Waal gas constant A. यस नमन शेट्टी तुम्हारा आंसर सही है। कोई और अच्छा बच्चा आंसर बताना चाहेगा? सर 2 मिनट दो ना सर, 1 मिनट, सॉरी 1 मिनट दो ना, थोड़ा Okay. कैलकुलेशन लंबा है। नहीं कैलकुलेशन छोटा ही है बट ट्राई करो। लंबे मेथड से छोटे मेथड से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला लाइफ में। सर भेजा। ओके यस योजित तुम्हारा आंसर सही है। यस केविन तुम्हारा आंसर भी सही है बच्चे। यस सानिया शेट्टी तुम्हारा आंसर भी सही है। A gas of mass 60 gram per density at critical point equal to this. Density at critical point will be nothing but its mass divided by the mass of 1 mole divided by volume of 1 mole है ना। तो can we say 60 divided by 3 mass divided by volume 1 mole के बस थोड़ा यूनिट्स कन्वर्जन का मुझे ख्याल रखना है। यहाँ जो डेंसिटी 1 है वो 0.8 पार्ट में गिवन है, तो अगर लीटर में फाइंड करना है तो इसको मैं 0.8 को बस 1000 से करना है ना, लीटर में वैल्यू सीधा सीधा कितना आएगा? 0.05 लीटर पर मोल है ना। अच्छा critical temperature which is 4 into 10 to the power 5 divided by 821 है। It is 8 divided by 27 RB है ना। अच्छा ये कितने टाइम चला जा रहा है इससे? ये 0.0821 था तो 100 टाइम्स। हाँ भाई ऐसा है कि नहीं? तो मैंने पूरा वैसे ही और यहाँ चला गया ये 2 लंबा हुआ था। और फिर बी का वैल्यू भी हम लोग पुट कर दें तो ये ए का वैल्यू देखो तुम बच्चों को 3.375 एटमॉस्फेयर। हाँ ये अब सब 10 की पावर से कैंसिल्ड आउट हो जाएंगी नहीं। हाँ सर 40 यही आंसर आ रहा है कि नहीं? एटमॉस्फेयर लीटर एंड पर मोल स्क्वायर है ना। हाँ सर यही आ रहा है सर।
इससे रिलेटेड ऐसा सा ही कोई क्वेश्चन, ये क्या सम है ऐसा? वाह, ये सम तो आसान लग रहा है। इसमें से क्या इनकरेक्ट है वो तुम लोग को बता दो यार जल्दी से। ए इनकरेक्ट है। हाँ सर, वो तो दिख ही रहा है। हाँ क्यों इनकरेक्ट है वो? सर TC8 टेबल होता है ना। यस सर, टीसी, चलो अब एक बट वो देखो वहां सर ऑप्शन ए के है। ब्रैकेट में एस भी लिखा हुआ है, उसका मीनिंग समझ में आता है? सर C और D तो सही है। सर डी गलत। क्रिटिकल कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ऑफ वैन डर वाल गैस इज 3/8, ये तो सही है, मींस ये आंसर नहीं हो सकता है मेरा। C भी सही है। ये भी सही है। एट 56 केल्विन a gas may be liquefied if its critical temperature is, चलो इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लो पहले, 273 ऐड करो इसमें, कितना हो जाएगा केल्विन में कन्वर्ट करने से? 429. 117। सर माइनस 156 है, कितना आएगा? 117। 117। हाँ So, सर। तो कर सकते हैं 117 सर। केल्विन तो कर तो सकते हैं। गैस में भी लिक्विफाइड इफ इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर, तो सिर्फ ए ऑप्शन आंसर होना चाहिए भाई। हमने फिर पहले ही बोला था आपको सिर्फ ये होगा। ओके, तुम बहुत समझदार बच्चे हो। सर डी क्यों नहीं होगा? ZC यही तो रहता है, ZC का जो वैल्यू है वो 3/80 तो आ जाता था, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर एट क्रिटिकल पॉइंट। यस सर, यस सर। सो नेक्स्ट में तुम्हें करना चाहिए, चलो इस क्वेश्चन को ये भी कुछ ऐसा ही है। देखो अमन रंजन ने मुझे झट से आंसर दे दिया है। एक से ज्यादा चॉइस करेक्ट है उसका।
आंसर ए सी है उसका। यस सही है। सो ए आंसर है कि नहीं, ये पहले बताओ मुझे। यस सर। When a graph is plotted between BM divided by RT -1, अच्छा एक तो मुझे ए ऑप्शंस के लिए, इफ यू रिमेम्बर, ये मेरे पास हमेशा इक्वेशन है, PV divided by RT is 1 plus 1 upon volume B minus A by RT plus V square plus V square V cube plus V cube and so on। ये इक्वेशन है कि नहीं है? यस सर। अच्छा, इसमें मुझे -1 ले लेना है, तो ये PV डिवाइडेड बाई RT -1 इधर ले जाओ, लेफ्ट में है ना, और इसको अगर मैं वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे इक्वेशन ऐसा बचेगा, B माइनस A बाई RT प्लस यहाँ क्या बच जाएगा, V स्क्वायर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम प्लस बस v का एक पावर कम हो जाए। हाँ, मतलब V का एक पावर कम हो जाएगा मेरे पास, तो ये V क्यूब एंड सो ऑन। द स्लोप एंड द इंटरसेप्ट वेरी लार्ज मोलर वॉल्यूम मींस, इस सबको मैं नेग्लेक्ट कर लूंगा हायर टर्म्स को। यस तो ये मेरे पास आ गया y इंटरसेप्ट, और ये मेरे पास आ गया स्लोप, है ना। तो यहाँ से मैं b का वैल्यू फाइंड आउट कर लूंगा, फिर y इंटरसेप्ट का वैल्यू भी फाइंड आउट कर लूंगा। यस बेटा एक मिनट और भी डिस्कस कर लेते हैं। Yes, sir. या तो असाइनमेंट में देखो या टेस्ट में देखो, दो ही जगह है। सो ए ऑप्शन तो आंसर है बेटा इसका, है ना। उसके बाद a helium gas at a critical temperature and pressure Z is less than 1 for a helium gas critical temperature, तो हमेशा ग्रेटर देन होता है ना। हाँ वो तो हमें for helium gas at critical temperature and pressure, अच्छा Z is less than 1, ये भी सही स्टेटमेंट है बेटा। भाई हीलियम गैस के लिए भी तो, हीलियम गैस भी तो लिक्विफाई किया जा सकता है, ऑल्दो उसका जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो बहुत ही लो होगा। भाई टेक्निकली देखो ग्राफ ऐसा होता है, अगर मैं रूम टेम्परेचर पे बातें करेंगे तो ग्राफ ऐसा आएगा हीलियम गैस का, बट मैं अगर बहुत लो टेम्परेचर पे ग्राफ बनाऊंगा, बहुत लो पे, तो उसका ग्राफ वैसे ही चला जाएगा ना किसी टेम्परेचर पे जाके तो हीलियम गैस को भी लिक्विफाई किया जा सकता है कि नहीं। हाँ सर। किसी एक टेम्परेचर पे जाके बेटा हीलियम गैस को भी लिक्विफाई किया जा सकता है।
यस सुनो। यस सर समझा। A CO2 gas at low pressure range when the temperature lies between compressibility factor is less than 1 in temperature range। ये भी सही स्टेटमेंट है भाई। अगर मेरे पास क्रिटिकल टेम्परेचर बॉयल टेम्परेचर के बीच में है ग्राफ, हाँ सर चलेगा वो। चलेगा वो। एट लो प्रेशर वैंडरवाल गैस इक्वेशन, ये गलत है, नेगेटिव साइन होना हाँ चाहिए। सर यस सर यस। So the answer should be A, B and C। समझ में आ रहा है बेटा? यस यस सर। अच्छा, अभी मैं क्या करने वाला हूँ, थोड़ा सा लेक्चर में स्टॉप करने वाला हूँ और तुम लोगों को मैं एक असाइनमेंट गैसेस स्टेट्स रिलेटेड भेज रहा हूँ बेटा, उसको बैठकर सॉल्व करो तुम लोग, ठीक है? ठीक है सर। हाँ, अब मैं नेक्स्ट टाइम कोशिश करूंगा कि घर से ही लेक्चर लूं। ये शाम वाला है ना। घर पे रहूंगा तो सेफ रहूंगा, कोई नहीं पकड़ पाएगा मुझे, है ना? सर लेकिन Yes, ऐसा मतलब नहीं है, अगर मैं तो कल घूमने गया था 9 बजे। नहीं नहीं, मेरे साथ मेरा ड्राइविंग लाइसेंस मेरे पास नहीं होता ना, ये परेशानी है। सर आपको देख के कौन पूछेगा ड्राइविंग लाइसेंस दो? अरे नहीं नहीं, वो अगर रोकेगा तो सब कुछ चेक करना। सर आप पैसे लेके ही मत जाना। अबे नहीं नहीं, गाड़ी रख लेता है आजकल। सर गाड़ी के साथ आपको भी रख लेंगे सर। हाँ, अरे नहीं, वो हाँ। गाड़ी थाने से बोलेंगे लेके आने घर वालों को बोलो पैसे लेके आए, फिर घर वालों को बड़े- बोलेंगे पैसे लेके आओ। नहीं नहीं, बड़े स्ट्रिक्ट रूल है आजकल। मतलब वो थाने में गाड़ी ले जाएगा और फिर बोले गाड़ी वहां से लेके आओ। ठीक है, तो बेटा मैंने कुछ एक शीट तुम लोगों को भेजा है। ये है अपना इफ यू रिमेम्बर कॉलिजन पैरामीटर्स, मीन फ्री पाथ, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, थे ऐसे क्वेश्चंस कहीं? सर मुझे वैसे ही क्वेश्चन में डाउट है सर, अभी पूछ सकता हूँ 2 मिनट आपके पास? हाँ 2 मिनट तो है। हाँ सर 1 मिनट। 3 मिनट हो गए टोटल। और उनके फार्मूले जरूर याद करें तुम लोग को। हाँ, यही इन्फॉर्मेशन, यही फार्मूले। सब आया हुआ है क्या उधर? हाँ, एक बच्चा आया हो ना, देखो इसमें। क्या मैं फोटो शेयर कर सकता हाँ, ये प्रियांक है। हूँ सर? हाँ बोलो। तो मैं फोटो शेयर कर सकता हूँ? वो एक बार वो फोटो पे है वो। रुको। सिक्योरिटी में मुझे अलाउ करना पड़ेगा। स्टार्ट स्क्रीन शेयर, यस। कौन वाला? 14th at constant volume, the fixed number of moles of the gas, the pressure of gas increases with rise in temperature due to increase in average molecular speed, है ना, बढ़ेगा। increase rate of collision amongst molecules से तो प्रेशर नहीं बढ़ना। increase in molecular attraction उससे भी नहीं बढ़ना। तो ए आंसर आ जाएगा उसका बस। मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन से क्यों नहीं होता? बेटा टेम्परेचर बढ़ने से molecular attraction repulsion कुछ नहीं हो रहा है ना। हाँ सर ठीक है, थैंक यू सर। शेयर के लिए है ना, आप जल्दी पढ़ ऐसे वो छोड़ेगा सर जल्दी जल्दी। Thank you, sir. बाय।